स्वस्थ वायु चाहिए हमें, स्वस्थ जल चाहिए हमें, और निरंतर व्यायाम चाहिए हमें, पॉजिटिव मेंटलिटी यानी चाहिए हमको, और कंप्लीट आहार चाहिए। क्या चाहिए हमें? 5 चीजें। सबसे पहले एक्सरसाइज। इट मीन्स एक्सरसाइज में हम बाबा रामदेव का योगा कर सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, रस्सी कूद कर सकते हैं। इट मीन्स हमें 30 मिनट की, चाहे अगर हमें लगता है कि हमारे घर में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो सीढ़ियां हैं, हम 2 से 3 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ लें, एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। 30 मिनट की सुबह डेली हमें एक्सरसाइज चाहिए, चाहे हम बाबा रामदेव का योगा करें या कुछ भी करें। जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि सुबह जल्दी जग के एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहते हैं? मोस्टली लोग सभी जानते हैं सर, सभी जानते हैं ना। इसको बस हमें रट लेना है। क्या बताना है हमें? पहला पिलर स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज हमें 30 मिनट डेली जरूरी है। क्या हम एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते, तो ये सजेशन दीजिए। दूसरा पिलर, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो स्वस्थ वायु चाहिए हमें। क्या हमारे शहर में स्वस्थ वायु है? आप दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया था, गाड़ियां कुछ बंद कर दी थी, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए अभी रिसेंटली। स्वस्थ वायु के लिए हमारे पास शुद्ध ऑक्सीजन है? नहीं है। गांव में लोग रहते हैं, उनके पास है, शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें दूसरा क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन। तीसरी चीज क्या चाहिए हमको? शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी। क्या हमारे पास है स्वच्छ पानी? नहीं है। चौथी चीज पॉजिटिव मेंटलिटी। क्या हमारे पास है? हम सुबह से ही जब हमारी शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमारे पास होता है अखबार। दुनिया की सबसे भयंकर नेगेटिविटी के ऊपर अखबार चलता है। उसके बाद होती है हमारे पास टीवी, जो भयंकर नेगेटिव। उसके बाद हम न्यूज नहीं देखेंगे तो खाना नहीं पचेगा हमारा, भयंकर नेगेटिव। क्लियर? तो चौथी चीज हमारे पास क्या है? पॉजिटिव मेंटली। तो हम देखिए, पांचवा क्या है? पौष्टिक आहार यानी खाना हमारा। ये 5 पिलर आप याद कर लीजिए, अपने लिख लीजिए। तो हम सामने वाले कह सकते हैं, बोले भाई साहब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम सुबह जल्दी जग के एक्सरसाइज कर सकते हैं। वंडरफुल। दूसरी, वायु के लिए आज के डेट में एयर प्योरीफायर आता है, हमारे वेस्टीज में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो 18,000 रुपए का है, मोटी पीवी देता है। एक बेकी आप 18,000 से सीधे सीधे लगभग अब बहुत अच्छे पीवी आ जाते हैं, 1,900 पीवी आ जाते हैं, राइट। तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है जिससे हम वायु को स्वच्छ कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। तीसरा, हमारे पास वाटर। हमारे सभी के पास एयर प्योरीफाई लगे, वाटर प्योरीफाई लगे हुए हैं, सभी के घर लगे हुए हैं। तो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। वायु को शुद्ध कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। पानी को शुद्ध कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, राइट। पॉजिटिव मेंटेलिटी के लिए हम अपनी टीवी को बंद कर सकते हैं, अपने अखबार को बंद कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ बुकें, अच्छी अच्छी बुकें इस तरह की कुछ पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी बुकें हैं जो आप देखेंगे तो मेरी टेबल पर ढेर लगा पड़ा है, आप देख पाएंगे। तो ये बुकें हम पढ़ सकते हैं, राइट। कैमरा सर उल्टा हो गया। अरे कैमरा उल्टा हो गया, ओके, सीधा हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो हम बुकें पढ़ सकते हैं पॉजिटिव मेंटेलिटी के लिए, ये हमारे हाथ में है। चारों पिलर हमारे हाथ में है, हमें कहीं से लेने जाना है? नो। ये 4 पिलर्स हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में क्या नहीं है? पौष्टिक आहार। हम पौष्टिक आहार क्या हमारे हाथ में है? हर 2 तारीख को, यानी कि सॉरी सर, पौष्टिक आहार के अगर हम बारे में बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए और क्या हम खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं और क्या चाहिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे हम अगर फिल कर दें तो स्वस्थ रह सकते हैं, राइट।
क्या खा रहे हैं हम? देखिए, सुबह से शाम तक बर्गर, पिज्जा, बहुत सारी नमकीन, बिस्कुट, उसके बाद सब्जियां भी सुबह आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, उस पर स्प्रे होता है बहुत बड़ा, और स्प्रे होने के बाद वो टूट के आती हैं और उन्हें हम आके बना लेते हैं। मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, अभी करीबन 15 दिन पहले की घटना है। हम लोग मूली लाए थे और मूली की हमने भुजिया बनवाई थी। लेकिन परमात्मा की कुछ कृपा से और कुछ फूड सप्लीमेंट खाने से हम लोगों की बॉडी इस तरह की है, मेरे पूरे परिवार में ही, कि जो भी चीज अगर गलत आती है तो वो बॉडी पे तुरंत रिएक्शन बता देती है। आप फेथ नहीं करेंगे सिंह साहब कि उस भुजिया के खाने से हम लोगों को, मतलब ये मानिए, नशा हो गया था। इतना स्प्रे होता है आज की डेट में, जबकि हमारे यहाँ धुलते भी हैं, वो प्रोडक्ट आता है वेस्ट डील पे, उससे हम प्रोडक्ट धोते भी हैं जितनी भी सब्जी आती हैं। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन आज है। क्या हमारे हाथ में हम रोक सकते हैं इस विषय को? ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट? तो हमारे हाथ में क्या नहीं है? पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में हम सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं, इसमें कुछ कटिंग्स है आप अखबार की, और वो सब कटिंग्स आप मुझसे ले लीजिएगा, जहां पॉल्यूशन लिखा रहता है, जहां प्रोटीन की मात्रा कितनी कम हो गई है, कितने बीमारियां आ रही हैं, वो सारी डिटेल्स आप अखबार की अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे ले लीजिएगा, तो वो सारी डिटेल्स आप सामने वाले को बताइए, बोले भाई साहब आज सुबह से शाम तक देखिए किसान कितना इंजेक्शन लगाता है, शाम को इतना सा कद्दू होता है और इतना लंबा हो जाता है वो कद्दू, सुबह CO2 के इंजेक्शन वो सब लगाते हैं, इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट भी इस पर कार्रवाई कर रही है, और इसीलिए आज हर व्यक्ति ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहा है। तो इट मीन्स हमारे हाथ में क्या नहीं है? पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में हमें क्या चाहिए? उसमें भी हमें 2 तरह का खाना चाहिए। पौष्टिक आहार में आप लिख लीजिए, 2 तरह का खाना चाहिए, छोटा खाना और बड़ा खाना। बड़ा खाना माइक्रो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस, यानी छोटे खाने, बड़े खाने में हम पहले बात करेंगे कि हमें इसमें भी क्या चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए? खाना चाहिए हमें 4 तरह का। खाने में अब आपको जाना है 4 पिलर पे। पहला पिलर हमारा क्या होना चाहिए? प्रोटीन, जो किस में आती है? बड़े खाने में। खाने को आप बांटिए 2 भागों में, और 2 भागों के कीजिए 4 पिलर, राइट? 2 भागों जैसे हमने 2 भागों में बांटेंगे, तो पहला होगा हमारा बड़ा बड़ा खाना। बड़े खाने में क्या होती है? हमारा प्रोटीन, फाइबर और फैट, ये तीनों बड़े खाने में आते हैं। उसके बाद छोटे खाने में आता है हमारा विटामिन और मिनरल्स। इसको 2 भागों में बांट लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। क्या हम डेली हमें जितनी प्रोटीन चाहिए उतनी प्रोटीन ले रहे हैं? नहीं। अगर ये आपने सामने वाले को जिक्र किया, तो वो प्रोटीन का डिब्बा, अगर हमने किसी व्यक्ति के घर प्रोटीन प्रॉपर, हमने प्रोटीन की डिटेल में बात की। प्रोटीन की डिटेल में बात क्या करनी है? प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, प्रोटीन कितनी चाहिए। प्रोटीन बॉडी को, एक वयस्क आदमी को 1 kg 1 ग्राम चाहिए, बच्चे को 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को 1.25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। यानी इट मीन्स अगर हम 60 केजी के हैं तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। क्या हम 60 ग्राम प्रोटीन लेते हैं? ये हमें बताना होगा सामने वाले को कि क्या हम 60 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। बोले भाई साहब हम 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, 2 ग्राम एक रोटी में प्रोटीन होती है। 4 ग्राम प्रोटीन हम सुबह लेते हैं, 4 ग्राम प्रोटीन शाम को लेते हैं, 8 ग्राम प्रोटीन 1 गिलास दूध लेते हैं, 2 ग्राम प्रोटीन 1 कटोरी दाल बनती है हमारे यहाँ, जिसमें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होती है सूखी दाल में। उसे पूरी घर खाता, पूरा परिवार खाता है, जिसमें अगर मिनिमम घर में 5 सदस्य 4 सदस्य तो होते ही हैं। कितने हिस्से में आएगी? 1 ग्राम प्रोटीन। इट मीन सुबह से शाम तक हम जितना खाना खाते हैं, WHO ये कहता है कि भारतीय अच्छे खाने में, हम खराब खाने की बात नहीं कर रहे, अच्छे खाने में जो हमारी प्रोटीन होती है 25 से 35 ग्राम होती है। कितनी होती है? 25 से 35 ग्राम। लेकिन हमें चाहिए कितनी? 60 ग्राम। ये वही बात हो रही है कि मेरी जो बाइक है वो 60 का एवरेज देती है, और मैं उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालता हूँ, 60 किलोमीटर चलती है। अगर मैं 250 ग्राम पेट्रोल डालूं, क्या वो 60 किलोमीटर चलेगी? कितना भी एक्सीलेटर मारूं, नहीं चलेगी। उसे कितना चलना है? 15 किलोमीटर। हमने कितनी प्रोटीन डाली? आधा।
प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? देखिए हमारी त्वचा की चमक चली जाती है, हमारे चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, हमारे नाखून खराब होना शुरू हो जाते हैं, हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं। इट मींस अगर हम बॉडी में सारा वेट निकालते हैं तो पानी और हड्डियां अगर हटा दी जाए तो पूरा वेट प्रोटीन का होता है। जब हम बॉडी में प्रोटीन नहीं लेते, सर हमने बहुत अच्छे अच्छे बालों में तेल लगाते हैं, सर बाल झड़ना नहीं रुक रहे। अरे भैया बाल रुकेंगे प्रोटीन से, और प्रोटीन हमारे खाने में नहीं है। क्या होगा? बॉडी क्या करेगी? एक दिन त्वचा बना देगी, एक दिन बाल बना देगी, एक दिन क्या करेगी? नेल बना देगी, एक दिन कोई और ऑर्गन बना देगी, उसके बाद एक दिन तो जवाब दे देगी। और ये एक दिन का गैप नहीं है दोस्तों, ये सालों का गैप है, दसियों साल लगते हैं जब आपकी सेल डेड होना शुरू होती है। सेल रिकवर किससे होती है? प्रोटीन से। सेल किससे तैयार होती है? प्रोटीन से। आई गारंटी यू दोस्त कि किसी को डायबिटीज हो और अगर उसका घाव ठीक नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में प्रोटीन दे दीजिए, 15 दिन के अंदर घाव बढ़ जाता है। क्योंकि सेल को रिपेयर करने का काम किसका है? प्रोटीन का। हम प्रोटीन कितनी दे रहे हैं बॉडी को? 20 ग्राम 25 ग्राम। क्या करना चाहिए हमें? प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। अगर हम एक चम्मच प्रोटीन अगर अपनी ले लेते हैं, अब प्रोटीन का भी खेल एक और है। प्रोटीन में भी विशेष बातें होती हैं। प्रोटीन हजारों प्रकार की होती हैं। बालों के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, त्वचा के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, हमारे स्किन के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, आंखों के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, सेल्स के लिए अलग प्रोटीन चाहिए। तो क्या हम सारी प्रोटीन खा सकते हैं? इसमें हमें क्लियर होना होगा। क्या क्लियर होना होगा? कि प्रोटीन 24 एसेंशियल होते हैं प्रोटीन के अंदर, 24 से प्लस होते हैं, जिसके अंदर 9 से 11 एसेंशियल ऐसे होते हैं जिन्हें बॉडी तैयार नहीं कर सकती है। बाद बाकी अदर्स 13-14 प्रोटीन जितने भी होते हैं वो बॉडी तैयार कर लेती है, जिन्हें बोलते हैं एसेंशियल और अनएसेंशियल। जो एसेंशियल 9 से 11 प्रोटीन है जिन्हें बॉडी तैयार कर लेती है, अगर वो हमें बाहर से ही इंटेक करने होते हैं, उन्हें बॉडी तैयार नहीं कर सकती। अगर हमने 9 से 10-11 प्रोटीन एसेंशियल अगर हमने बाहर से ले लिए और हमने बॉडी ने 12-13 तैयार कर लिए, तो 22 से 24, 26, 50 जो भी एसेंशियल है वो तैयार अगर बॉडी में हो गए तो हजारों प्रकार की प्रोटीन बॉडी स्वयं तैयार कर लेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? एसेंशियल लेते नहीं है। और एसेंशियल किस लिए नहीं लेते हैं? कि एसेंशियल जितने भी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से मिलेंगे हमें। कोई दाल से मिलेगा, कोई दूध से मिलेगा, लेकिन वो सारी चीजें हम नहीं ले सकते। तो उसके लिए अपनी जो प्रोटीन है, इसीलिए 9 एसेंशियल से प्लस है, 11 एसेंशियल है अपनी प्रोटीन के अंदर, प्लस 82% प्रोटीन है। अगर हमने 1 चम्मच प्रोटीन ली, यानी हमने 10 ग्राम प्रोटीन ली, तो 8.5 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाएगी, और उसमें 9 एसेंशियल मिल जाएंगे, जिससे बॉडी सारी रिएक्शन करके पूरे प्रोटीन तैयार कर लेगी। तो जो हमें आने वाली डायबिटीज है, जो आने वाली कैंसर है, जो आने वाली थायराइड है, वो हमें नहीं होंगी। कहां से बीमारियां जनरेट कहां से कर रहे हैं हम? सेल से। और सेल में क्या, सेल किससे जनरेट होगी? प्रोटीन से। डेड सेल जितनी भी होती हैं उनको रिपेयर करने का काम प्रोटीन करती है। किसी व्यक्ति जल गया हो, उस व्यक्ति के जलने वाले व्यक्ति के सेल डेवलप नहीं होते हैं, उस व्यक्ति को प्रोटीन दे दीजिए, आप देखिए ऐसे करके सेल डेवलप होते हैं। तो इट मींस हमें क्या जरूरत है? प्रोटीन। इसमें बहुत सारी रिपोर्टें हैं कि आज हमारे गेहूं से प्रोटीन हट गया है, गेहूं में प्रोटीन नहीं आ रहा है, हमारे दूध में प्रोटीन नहीं आ रहा है। क्यों? जानवर क्या खा रहे हैं? यूरिया, खाद। आलू में प्रोटीन नाम की चीज खत्म हो गई, दालों में से बहुत सारी प्रोटीन खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आज किसान बहुत सारी स्प्रे कर रहा है। इसमें बहुत सारी रिपोर्टें हैं, आप स्टडी करेंगे बहुत सारी रिपोर्टें मिल जाएंगी। तो हमारा पहला क्या काम है? प्रोटीन। अच्छा आप बताइए, इंपोर्टेंट पार्ट है प्रोटीन या नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है प्रोटीन? और हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोटीन नहीं खा रहे। होने वाला क्या है? फिर हम खिट्टे पैसे डॉक्टर साहब को देने जाने वाले हैं। अगर हमको उससे बचना है, डॉक्टर साहब से बचना है, और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, और लास्ट टाइम तक देखिए, बड़े बूढ़े उम्र लंबी क्यों होती थी? वो 100 साल 125 साल जीते थे। क्यों जीते थे? उसका रीजंस है। वो सुबह जब खाना खाते थे तो ऐसे ऐसे नाप के रोटियां खाते थे,
और रोटी भी कितनी होती थी, ऐसे बनती थी, भारी भारी रोटी होती थी जिसमें कम से कम 10 ग्राम से 20 ग्राम प्रोटीन होती थी। अगर वो 10 रोटी खा रहे हैं और 20 ग्राम प्रोटीन है तो 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। हम कितनी प्रोटीन खा रहे हैं, 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। अगर वो 200 ग्राम, और दूध कितना पीते थे, 5 लीटर। तो दोस्तों हम प्रोटीन वो खाते थे, इसलिए वो 125 साल जीते थे। और आज 50 साल हमारी उम्र क्यों हो गई, क्योंकि हम प्रोटीन खाना बंद कर दिया हमने, हमारे खाने से प्रोटीन हट गया। तो हमारा पहला पिलर क्या है, प्रोटीन। तो हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक काम करना है हमको कि एक प्रोटीन का डिब्बा लेना है। क्योंकि जनरल मैं प्रैक्टिकली देखिए, मैं अपने घर की जो सिचुएशन है वो बता सकता हूँ आपको कि मेरे यहाँ भी चैलेंज आता है कि सब कौन घोलेगा उस प्रोटीन को, दूध में तो घुलती नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी चाहिए। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट और ले लेता हूँ, मार्केट में भी प्रोटीन आ रही है। बोले सर आपकी तो 1600 रुपए की प्रोटीन है, 1500 रुपए की प्रोटीन है, सब 1400 रुपए की प्रोटीन आती है आपकी, तो सब मार्केट में तो 200 रुपए की प्रोटीन आ जाती है। दोस्तों मार्केट की प्रोटीन पर परसेंटेज देखिएगा, दूसरी उसके एसेंशियल देखिएगा कितने हैं, उसके बाद फिर पूछिएगा कि भाई साहब ये आइसोलेट है या नहीं है। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है कि प्रोटीन को भी प्रोटीन से बिल्कुल फिल्टर करके इस तरह से तैयार किया जाता है कि अगर हमने प्रोटीन ली तो वो कितनी डाइजेस्टेबल होगी, वो आइसोलेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी प्रोटीन, हमने प्रोटीन ली बॉडी में 100 ग्राम, और मान के चलिए वो हमें केवल 40 ग्राम ही बची, और 100 ग्राम प्रोटीन में कितनी है, 20 ग्राम प्रोटीन है, 40 ग्राम हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब की, कितनी हमारी बॉडी में गई, मुश्किल से 3 ग्राम। तो क्या दोस्तों 3 ग्राम प्रोटीन हम खा रहे हैं, कितनी, 100 ग्राम प्रोटीन लेने पे, और 100 ग्राम प्रोटीन अगर हमने ली तो क्या हमारी किडनी डाइजेस्टेबल करेगी, दोस्तों नहीं करेगी, किडनी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइसोलेट प्रोटीन होनी चाहिए, पीडीकास्ट स्कोर 1 होना चाहिए। जिस प्रोटीन का पीडीकास्ट स्कोर होता है वो प्रोटीन 98% डाइजेस्टेबल होती है। इसमें सोया और वे दोनों मिक्स प्रोटीन होनी चाहिए, जो अपनी खास करके अपनी जो प्रोटीन आती है सोया एवं वे प्रोटीन आती है। तो वे प्रोटीन का जो रोल है वो रोल ये है कि पहले 4 घंटे वे प्रोटीन दूध से तैयार होते हैं, उसे जैसे ही आप लेंगे तुरंत इमीडिएट काम शुरू कर देगी, यानी तुरंत एनर्जी दे देगी। आप प्रोटीन प्रैक्टिकल करिएगा, सुबह प्रोटीन लीजिएगा और शाम तक एनर्जी देखिएगा, कितना भी काम कीजिएगा थकान नहीं हो सकती आपको, जो मेन रोल प्रोटीन का होता है। तो इट मींस हम जो सोया आइसोलेट प्रोटीन है, तो हमारी जो वे प्रोटीन है वो इमीडिएट 4 घंटे तक काम करती है, और आइसोलेट सोया जो प्रोटीन है वो 4 घंटे के बाद काम शुरू करी थी अगले 8 घंटे के लिए। यानी हम सुबह अगर प्रोटीन लेते हैं तो शाम तक फ्री। ये खास बात हमारी प्रोटीन में है, हमारी प्रोटीन 98% डाइजेस्टेबल होती है। हमारी प्रोटीन 98% डाइजेस्टेबल होती है, मार्केट की प्रोटीन 50% 40% डाइजेस्टेबल होती है। इसीलिए मार्केट की प्रोटीन की बहुत सारी आपने न्यूज सुनी होंगी, जो जिम वाले लड़के होते हैं कि सब उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, उसकी फलानी चीज में प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम, लेकिन अपने में कभी नहीं सुना होगा आपने, हो ही नहीं सकता। क्यों कि 98% डाइजेस्टेबल होती है, सोया आइसोलेट प्रोटीन होती है, पीडीकास्ट स्कोर 1 है अपनी प्रोटीन का। ये सबसे जबरदस्त बात है, क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं वो हमारा सबसे पहले ख्याल रखती है, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार करती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो हमारे में 11 एसेंशियल हैं। अगर हमने अपनी 100 ग्राम प्रोटीन ले ली सुबह तो हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल गई, और उसमें सारे एसेंशियल मिल गए। तो सारे एसेंशियल मिलते ही हमारी बॉडी के रिएक्शन सारे प्रोटीन के शुरू हो जाएंगे, और शुरू हो जाएंगे तो हमारा काम जबरदस्त होने वाला है। अब देखिए हमारे यहाँ प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं, प्रैक्टिकली बात करता हूँ, अरे साहब वो सुबह खुलेगा कौन प्रोटीन डाल के, उसे घुलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आइसोलेट जितनी प्रोटीन होती है ना वो दूध में घुलने में तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, एक मैं आपको लेके आया हूँ, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है कि आप आटे में, अपने आटे में एक डिब्बा लीजिए और उसे खोलिए और आटे में मिला दीजिए, सबकी रोटी में प्रोटीन आ जाएगा।
अच्छा कैसा सॉल्यूशन है ये? हमारा तो तरीका यही है। सबका रिप्लाई अच्छा चलो जो भी था दिख रहे थे। तो सॉल्यूशन कैसा है? बेस्ट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, और ये सब खास करके ये गृहिणी जो भी हैं घर में जो भी खाना बनाते हैं उनको ये सब सिखा दीजिए कि भैया खाने में प्रोटीन मिला दीजिए। अगर एक डब्बा महीने का हो गया तो 1500 रुपए हो गए, एक प्रोटीन तो पक्का हो गया। पीवी कितने हो गए? 50 पीवी। सर पीवी आएंगे या नहीं आएंगे? सर आवाज आ रही है मेरी सिंह साहब? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। तो सर पीवी कितने आएंगे? अगर हमने देखिए 4 लोग खाने वाले हैं, एक डब्बा अगर हमने प्रोटीन आटे में मिला दिया, हमारा आटा 20 किलो समथिंग आटा आता है चार लोगों के लिए, और वो 1 महीने लगभग चलता है। एक डब्बा मिला लीजिए तो पीवी आएंगे सर? आज बिल्कुल आएंगे सर, मेरे ख्याल से 38 पीवी आएंगे। तो हमें सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, हमें अपनी एनर्जी को जनरेट करना है, अपनी बॉडी को अपनी लाइफ को बढ़ाना है। तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें स्वयं प्रोटीन खाना होगा। जब हम हमारे पास खुद प्रैक्टिकल होगा तो हम सामने वाले को बता पाएंगे, राइट? तो पहला पिलर क्या है हमारा? प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी से बहुत सारे चैलेंज हमारी बॉडी में आ जाते हैं। हमारे प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, प्रोटीन की कमी से हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, प्रोटीन की कमी से हमारी त्वचा की चमक चली जाती है, बाल डैमेज होना ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया हो ही जाती है जब प्रोटीन की कमी होती है। और प्रोटीन की कमी से हमारे जब सेल डेड होते हैं तो हमें कैंसर की तरफ भी चले जाते हैं। और आज इसीलिए मैक्सिमम लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है। एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का प्रोटीन की कमी। तो इतने इन सारी बीमारियों से कितने लोग जूझ रहे हैं? मैक्सिमम लोग। उन्होंने बचना है तो क्या करना है? प्रोटीन खाना है, और प्रोटीन खाना है तो पीवी आना है, राइट सर? दूसरी, तो हमारा पहला पिलर क्या है? प्रोटीन। दूसरा क्या हुआ हमारा मोटे बड़ा खाने में? फैट। फैट हमारा 3 प्रकार का होता है दोस्तों। फैट कौन सा होता है? ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। मेन जो फैट होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, यानी एचडीएल, एलडीएल, ट्राइकोसाइड, डॉक्टरी भाषा में जाए तो 3 फैट होते हैं हमारे, यानी 3 गुड फैट, 6, 9 बैड फैट। इन फैटों का रोल क्या है? सब चिकनाई तो दोनों है, क्या फर्क है सर? अरे चाहे अलसी का तेल खाएं, चाहे हम सरसों का तेल खाएं, फर्क क्या है सर दोनों में? दोनों में फर्क बता दे रहा हूं दोस्तों। गुड फैट और बैड फैट का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1:5 का। 1:5 का क्यों होना चाहिए वो भी एक मैं टेक्निक रीजन बता दे रहा हूं आपको, कि हम जब बैड फैट खाते हैं यानी 6 और 9 खाते हैं, वो हमारी सेल में जाता है, उस सेल में बर्न होता है और उससे हमारी एनर्जी जनरेट होती है बॉडी के अंदर। किससे? 6, 9 से। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे साहब जब वो खराब वाला है तो उसे हम बंद कर दें। बंद कर देंगे तो सेल में नहीं जाएगा, बर्न नहीं होगा तो हमारी एनर्जी जनरेट नहीं होगी। इसीलिए हमारा खाना वो जरूरी है, लेकिन उसे सेल तक ले जाने का काम किसका है? वो है ओमेगा 3 का। ये 6, 9 का एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कभी आपने मछली को देखा? मछली को, अच्छा कितने लोगों ने मछली देखी है पानी में तैरती हुई? बहुत सारे लोगों ने, मैं समझ रहा हूँ सभी लोगों ने देखी है। तो मछली जब पानी में तैरती है तो जिधर पानी का प्रेशर होता है, जिधर से पानी आ रहा होता है उस साइड में उल्टी चलती है। हमेशा मछली उल्टी चलती है, आपने देखा होगा मछली उस साइड को ही भागेगी जिस साइड से पानी आ रहा होता है। उसी तरह से हमारा जो 6, 9 है बैड फैट है, इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ये बॉडी में कहीं भी पड़ा हुआ है, ये उधर को जाएगा जिधर हमारा ब्लड का प्रेशर आ रहा है, यानी हमेशा ये हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट पे क्या करता है? ब्लॉकेज। इसे 3 क्या काम करता है? 3 से पकड़ता है और पकड़ने के बाद सेल में डाल देता है और सेल में ये बर्न हो जाता है और वहां से हमें एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा? 3 और 6 का रेशियो रखना होगा 1:5 का। अब हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं दोस्तों कि हम 3 कितना खा रहे हैं और 6 कितना खा रहे हैं।
और इनके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। देखिए हम 6-9 खाते रहते हैं, 3 नहीं खाते, 1-5 का रेशियो होना चाहिए। हम सुबह से शाम तक क्या खाते हैं? मस्कट ऑयल, अलसी का, सॉरी अलसी नहीं, हम खाते हैं मैक्सिमम रिफाइंड, बहुत सारी रिफाइंड खाते हैं, बहुत सारे घी खाते हैं हम, गाय के घी नहीं खाते, भैंस का घी खाते हैं आज की डेट में, गाय का घी तो मिलता ही नहीं है, राइट। और क्या खाते हैं हम सिंह साहब, और क्या खाते हैं हम चिकनाई में? बहुत सारे लोग तिल का तेल भी खाते हैं जी लेकिन अंडी अंडी का कोई नहीं खाता, जो चिया बिल्कुल होता है सही बात। अंडी जो होती है उसका कोई नहीं खाता। तो सुबह से शाम तक हमारे जितने भी खाने में है वो क्या है 6 और 9, 3 हमारे खाने में नहीं है, क्योंकि 3 किसके अंदर होता है? वो होता है अखरोट के अंदर, वो होता है अलसी के अंदर, वो होता है काली जीरी में, वो होता है अंडी के अंदर, वो होता है मछली के ऑयल में, सैल्मन मछली और क्रिल के अंदर, वो होता है गाय के दूध में और माँ के दूध में। आज की डेट में तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि लेडीज बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, ये भी एक जबरदस्त प्रॉब्लम है। हम लोग जो थे उस समय जो माँ का दूध पिया उसमें जो ओमेगा 3 लिया उससे बहुत बड़ी बॉडी डेवलप हुई। तो हमारे 3 के सोर्सेज क्या है? अलसी का तेल, मछली ऑयल, अखरोट ऑयल, काली जीरी और अंडी, अरंडी जिसे बोलते हैं। क्या हम इन सोर्सों में से कुछ खाते हैं सुबह से शाम तक? नहीं खाते। लेकिन पहले सभी बड़े बूढ़े, जैसे हमारे यहाँ अभी सरसों का तेल यानी मस्कट ऑयल प्रयोग होता है, उस तरह अलसी का तेल प्रयोग होता था आज से लगभग अगर हम जाएं तो 50 साल पहले, सभी के घरों में, मैक्सिमम घरों में पूछ लीजिएगा। इसीलिए हार्ट अटैक नहीं होते थे। आज हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं हमारे? क्योंकि हमने ओमेगा 3 का रेशियो हटा दिया है। इसीलिए जो 6-9 खा रहे हैं वो जमना शुरू हो जाता है, वही हमारा फैट इधर उधर यहाँ वहां जो फैट चमकता है वो 6-9 होता है। अगर हम 3 खाना शुरू कर दें तो इम्पोर्टेंट है 3 खाना। देखिए बहुत सारी रिपोर्टें हैं इस तरह की, अखबारों में भी हैं, मेरे पास डिटेल में मैं भेज दूंगा आपको, कि अगर हम ओमेगा 3 अपने खाने में शामिल कर लेते हैं तो उससे हार्ट अटैक रुकता है, मेमोरी तेज होती है, बाल काले रहते हैं। आपने देखा होगा आपने, जितने भी अगर आप जाएंगे केरल और इस साइड में अगर देखेंगे लोगों के बाल बहुत घने काले होते हैं, क्योंकि उनके खाने में मछली का ऑयल होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मछली का ऑयल खा लीजिए, जो इसके लिए सबसे पास अपने पास अलसी का तेल सबसे बेस्ट है। मछली के तेल से 50 गुना ओमेगा 3 होता है अलसी के ऑयल में। तो हमारे खाने में क्या बढ़ाना है? हमें क्या बढ़ाना है? ओमेगा 3। क्या नहीं था हमारे खाने में? ओमेगा 3। हमें क्या करना है? रेशियो ओमेगा 3 6 का 9 का, वो कितना करना है? 1-5। अगर हम 6-9 खा रहे हैं तो एक हमें 3 खाना है, तो हमें क्या बढ़ाना होगा? अलसी का कैप्सूल, फ्लैक्स ऑयल, अपने पास क्या है? फ्लैक्स ऑयल। ये फाउंडेशन है, प्रोटीन हमारी फाउंडेशन है, ओमेगा 3 हमारा फाउंडेशन है बॉडी के लिए। तो हमें क्या बढ़ाना है? ओमेगा 3, राइट। ओमेगा 3 में अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, स्मार्ट लोग मिलेंगे आपको, तो सब आपका केरल तो महंगा है, अलसी सस्ती है, तो अलसी को क्यों खाएं हम, केरल क्यों नहीं खाएं? ये हो सकता है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलसी में मतलब फ्लैक्स ऑयल में और केरल में क्या अंतर है, क्यों हम केरल खाएं और क्यों हम अलसी फ्लैक्स ऑयल खाएं, राइट। केरल ऑयल के अंदर 2 विशेष चीजें होती हैं जो किसी और में नहीं होती हैं, ना मछली के अंदर होती हैं, ना अखरोट के अंदर होती हैं, केवल होती हैं तो गाय के अंदर होती हैं, थोड़ी सी गाय के अंदर होती हैं, बाद बाकी और नहीं होती है, माँ के दूध में भी होती है। लेकिन मैक्सिमम मात्रा में केरल के अंदर होती है कौन सी? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ईपी डीपी ये सारी चीजें तो सभी में होती हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड होता है केरल के अंदर। और फॉस्फोलिपिड का काम क्या होता है? जब हमारा लिवर फैटी हो रहा होता है तो लिवर में स्वेलिंग आने की वजह से एसजीपीटी जब बढ़ता है तो उस समय फॉस्फोलिपिड की आवश्यकता पड़ती है लीवर को, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का काम होता है खाना पचाने का।
और उस समय खाना नहीं पचा पाता लीवर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रिल। क्रिल में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। तो जैसे ही हमने फॉस्फोलिपिड लिया यानी क्रिल अगर ली हमने, तो लिवर रेस्ट में चला जाता है और बॉडी का एक ऑर्गन ऐसा होता है लिवर जो अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो हमें क्या लेना है, क्रिल में फॉस्फोलिपिड होता है और ट्रिकनिन 9 करके एक और होता है जो एक सेल से दूसरी सेल में किसी बीमारी को कन्वर्ट नहीं होने देता। ये दो चीजें क्रिल के अंदर अधिक होती हैं, इसीलिए क्रिल थोड़ा सा कॉस्टली होता है और रिसाइकिल करने में थोड़ा सा प्रोसेस उसका है, क्योंकि क्रिल जीव होता है तो उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ सकती है, तो इसीलिए उसे रिसाइकिल प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम महंगा भी होता है, इसका ये भी रीजन है। तो हम चुन सकते हैं, जैसे हमें कॉमन व्यक्ति है, जनरल व्यक्ति है तो हम फ्लेक्स दे सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का लिवर फैटी है उस व्यक्ति को आप क्रिल नहीं देंगे, उसे क्रिल देंगे, उसे फ्लेक्स नहीं देंगे। कॉमन व्यक्ति फ्लेक्स ले सकता है, फ्लेक्स किसी को भी दीजिए। दूसरी, क्रिल को देते समय एक ध्यान और रखना है आपको कि शाम को क्रिल मत दीजिए। क्यों? क्योंकि क्रिल के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर शाम को क्रिल दिया आपने तो देर रात तक उसे नींद नहीं आएगी। वो कहे वो भाई साहब क्या दे दिया आपने, नींद भी नहीं आती। और फ्लेक्स आपने दिया तो नींद आती है, फ्लेक्स से नींद आती है। ये दोनों में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है दोनों में? फ्लेक्स से नींद आती है और क्रिल से नींद नहीं आती। तो क्रिल आप सुबह दीजिए, फ्लेक्स आप शाम को दीजिए। अगर ऐसी बाकी फ्लेक्स आप सुबह शाम दे सकते हैं या क्रिल जो आप उचित लगे अपने हिसाब से, विवेक से आप काम कर सकते हैं। तो हमें क्या, दूसरा पिलर क्या है हमारा, फैट। फैट में क्या है, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 में क्या है हमारे पास में, फ्लेक्स और क्रिल। ये याद रह सकता है हमें, जनरल कॉमन चीज है। तीसरी चीज क्या है, बड़े खाने में आती है फाइबर। फाइबर जो हमारी आंतों, अच्छा हम सुबह से शाम तक ऊपर से तो नहा लेते हैं, सफाई भी कर लेते हैं, साबुन भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं और हैंड वॉश भी, और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। लेकिन क्या हम अंदर से अपनी गंदगी को निकालते हैं? उसके लिए है फाइबर। हमारे खाने से फाइबर हट चुका है। पहले जब हमारे यहाँ खाना बनता था, क्षमता नहीं था। अब तो मैक्सिमम जो लोग शहर में रह रहे हैं, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि शहर में ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहां आटा अपना बनवाते हैं, लेकिन शहर में तो आटा दुकानों का आता है और वो तो बिल्कुल मैदा का आता है। हमारे सिंह साहब ने, तेजपाल सिंह साहब ने तो इसीलिए मैदा बंद कर दी है, क्योंकि आटा में चैलेंज आता है, मैदा में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मैदा से किडनियां खराब हो जाती है, मैदा से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैदा के बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो हम एक बार तालियां बजा सकते हैं कि भाई सिंह साहब ने काफी समय से मैदा नहीं खाई है, उनके लिए तो वो अपना व्रत का पालन कर रहे हैं, सिंह साहब हमारे। तो सिंह साहब, जेपी सिंह साहब नहीं, तेजपाल सिंह साहब, तो वो अपने मैं व्रत का तो पालन कर रहे हैं। मैं तो मैदा खा रहा हूँ, पर आज से छोड़नी पड़ेगी लग रहा है। आप तो खा रहे हैं सर मैदा, मुझे मालूम है आप तो मैदा खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, 2 साल शायद, साल भर से ज्यादा शायद हो गए उनको, शायद 2 साल होने जी। वाली है। और उन्होंने इसीलिए मैदा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ये पता चला कि हमारे खाने से फाइबर गायब हो गया है। फाइबर गायब होने से हमारी आज किडनियों में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी बॉडी में और भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें तीसरा क्या है हमारे लिए, फाइबर। हमें सुबह फाइबर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में फाइबर किसके अंदर होता है, जितनी भी फल भी हम खाते हैं तो क्या खाते हैं, जूस निकाल के। क्या खाते हैं, जूस को निकाल के। तो हम फल भी, अगर सेब भी खा रहे हैं उसके छिलके को हटा देंगे। आप सोचिए कि उसके छिलके में एक एनामल परत इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सेब को काट दीजिए और काटने के बाद 5 मिनट रख दीजिए, वो ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक। ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है और वो एनामल परत उसे सालों तक रहने देती है, लेकिन वो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होने देती, इतनी स्ट्रांग होती है वो फाइबर। तो हमने क्या कर दिया, अपने खाने से कर दिया गायब फाइबर। तो हमें अपने खाने में क्या करना है, फाइबर। ये भी हमारा इंपोर्टेंट पार्ट है। तो फाइबर के लिए क्या है कि 1 चम्मच 5 ग्राम फाइबर हम सुबह खाली पेट ले लें, हमारी समस्या खत्म। कभी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो हमें तीसरा क्या है हमारा, फाइबर। हमारे ये हैं बड़े खाने, राइट। लेकिन
अब हमने क्या किया, आपने एक समस्या आपके सामने शायद हो सकता है आई हो, नहीं तो आई हो तो सुनी होगी आपने, वो सुनी होगी आपने क्या कि साहब हम इस बच्चे को खिलाते तो बहुत हैं लेकिन लगता नहीं है। कितने लोगों ने ये समस्या सुनी है? किसी ने सुना है कि साहब हम बच्चे को खिलाते तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है? इट मीन्स हमारी प्रोटीन है ईंट, राइट? हमारा जो फैट है वो भी उसी के साथ है। यानी बड़ा खाना, जितना वो महल बनाने के लिए हमें चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या आवश्यकता पड़ती है? ईंट, गारा, मलबा, बहुत सारी चीजों की। लेकिन क्या वो बिना पानी के बन सकता है? नहीं, नहीं तैयार हो सकता। तो इट मीन्स हमें छोटे खाने में क्या चाहिए? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स, हमें 13 विटामिन 13 मिनरल्स डेली चाहिए। कितने? डेली। यानी हमने महल बनाने के लिए ईंट ले आए, गाटर ले आए, पत्थर ले आए, दरवाजे ले आए, सारी चीजें ले आए, लेकिन हम सीमेंट नहीं लाए। क्या दोस्तों मकान तैयार होगा? अगर हम मकान चिन भी देंगे ना तो गिर जाएगा। इसीलिए हमारी ईंट से ईंट को चिपकाने का जो काम करता है वो सीमेंट करता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में जितना भी हम पोषक तत्व तो खा रहे हैं, चाहे प्रोटीन ली हमने, चाहे हमने फाइबर लिया, चाहे हमने फैट लिया, एनीबॉडी जो भी लिया, उसको सही जगह तक पहुंचाने का काम और सही उससे वर्किंग करवाने का काम है विटामिन और मिनरल्स का। जिस बच्चे की ये प्रॉब्लम है कि साहब इसे हम खिलाते बहुत है लगता नहीं है, उस व्यक्ति के खाने में, उस बच्चे के खाने में देखिए क्या विटामिन मिनरल्स हैं। नहीं मिलेंगे आपको। वो नहीं खाता होगा हरी सब्जी, नहीं खाता होगा वो फल, वो खाता होगा आलू, दालें। तो विटामिन मिनरल्स से 13 विटामिन 13 मिनरल्स मिलके बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में। एक जितनी भी बॉडी में हम खा रहे हैं उन्हें एक दूसरे से पाचन शक्ति में पूरा उन्हीं का काम रोल होता है। इट मीन्स मैं मोटी मोटी भाषा में अगर बात करूं तो अगर हम विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं तो हम हमारे हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। और आप जानते हैं जब हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो क्या होता है? थायराइड की प्रॉब्लम। बहुत सारी लेडीजों को आज थायराइड हो रही है। क्यों हो रही है? हर घर में थायराइड क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे खाने में विटामिन मिनरल्स नहीं है, इसीलिए हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। और जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो हमारी बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेमोरी भी हमारी वीक होगी, आईसाइट भी हमारी वीक होगी। तो इसीलिए हार्मोन्स डिसबैलेंस रोकने के लिए हमें लेना होंगे 13 विटामिन और 13 मिनरल्स। और 13 विटामिन 13 मिनरल्स हम तो बड़े गर्व से कहते हैं। किसी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति मिलता है, मैंने कहा भाई साहब क्या विटामिन मिनरल्स लेते हो आप? बोले हाँ भाई साहब मैं तो हरी सब्जी खाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब कितनी हरी सब्जी खाते हैं आप? कितनी चाहिए? 3 प्रकार की हरी सब्जी रोज चाहिए, बिना केमिकल और बिना पेस्टिसाइड की। क्या हमारे हाथ में है? दोस्तों नहीं है हमारे हाथ में। इसीलिए मैं शुरू में जब मैंने कहा था कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। 4 पिलर हमारे हाथ में है, हम उन्हें तो कर सकते हैं। हम शुद्ध पानी ले सकते हैं, शुद्ध वायु ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम पोषक तत्व तो ले सकते हैं? वो हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें हमें ठीक करना होगा। तो उसके लिए विटामिन मिनरल्स, हमें 13 विटामिन 13 मिनरल्स कहां से मिलेंगे? 3 हरी पत्तेदार सब्जियां डेली खाएं और 5 प्रकार डिफरेंट कलर के फल हम दिन में 3 बार खाएं। क्या हाथ में है? खा सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 1 किलो संतरा ले आए, झिक्के खा लिए, हाँ फलों के साथ। केला ले आए, अरे भैया केला में कैल्शियम मिल गई आपको, क्रोमियम मिल गया आपको, क्या उसमें विटामिन सी मिली? क्या आपको आयरन मिला? वो तो संतरा उसी से मिलेगा, अनार से ही मिलेगा आयरन। तो विटामिन सी तो संतरा से ही मिलेगी या नींबू से मिलेगी। वो तो हमारे खाने में नहीं था। क्या किया हमने? अभी फल आ गए सब, एक जामुन भर के ले आए और वो तो हमने आज खा ली, लेकिन हमने विटामिन सी तो नहीं ली। इट मीन्स इसीलिए डिफरेंट कलर के 5 प्रकार के फल 3 बार अगर हम खाएं तो हमें 13 विटामिन 13 मिनरल्स कंप्लीट हो सकते हैं। और 3 हरी पत्तेदार सब्जियां डेली खाएं तो हम पूरे कर सकते हैं। क्या हमारे हाथ में है? क्या हम खा सकते हैं?
इसीलिए हम आज हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम बच्चे को खिलाते हैं लेकिन खाता लगता नहीं है इसको। अब हम कैसे पूरे कर सकते हैं? आप बताइए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? और हम खाने भी बैठे तो दोस्तों 5 तरह के फल अगर हम एक टाइम भी खाएंगे ना, मैं नहीं समझता बिना 500 रुपए के खा पाएंगे। हो सकता है आपको लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। 500 नहीं तो कम से कम 200 रुपए तो मान ही लीजिए आप। आज की डेट में तो अमरूद भी 100 रुपए किलो आ रहा है, राइट? तो इसीलिए हमें उसके लिए हमारे पास क्या है? स्पाइरुलिना वेस्ट प्रोडक्ट, उसके अंदर 45 पोषक तत्व होते हैं। बॉडी को जो चाहिए वो 46 पोषक तत्व चाहिए, उसके अंदर सिंगल क्या नहीं होता है? कैल्शियम। 45 पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं। तो हम एक स्पूलना 3.5 रुपए की सुबह शामिल कर लें और एक स्पूलना शाम को कर लें, लेकिन ये सावधानी रखें कि हमें वेट बढ़ाना है या घटाना है। इस तुलना में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर हमने खाना खाने के आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद ली तो वेट गेन करेगी, और खाना खाने से अगर पहले ली आधा घंटे पहले तो वेट रिड्यूस करेगी। और जिन लोगों को स्वस्थ रहना है तो खाना खाने से 1 घंटे बाद लें या 1 घंटे पहले, बिल्कुल वेट बढ़ाना घटाना नहीं है तो उन लोगों को। तो हमारे पास क्या है? स्पूलना। लेकिन स्पूलना का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम है, यानी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको स्पूलना नहीं लेनी है। उसके लिए अपने पास प्रोडक्ट है, इससे भी बेस्ट प्रोडक्ट है अपने पास में। देखिए हमारे गौतम बाली जी को, दीपक सूद जी और हमारी मैनेजमेंट को एक बार इस बात की तालियां होनी चाहिए, उन्होंने हर व्यक्ति का ख्याल रखा है। कैसे ख्याल रखा है कि जिस व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चलो जी वो फ्लेक्स नहीं खा सकता, उसे हम क्रेल दे देते हैं। उसी तरह यहां भी रखा है कि भाई जिसके पास में जिसको प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोले उसके लिए हम लाते हैं वाइटल। अपने पास वाइटल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जो दोनों ही सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं आप उसे। वो भी 13 विटामिन 13 मिनरल्स का काम करता है। तो हमारे पास क्या हुआ? ये 4 पिलर हैं खाने में। बड़े खाने में क्या चाहिए हमें? प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए और फाइबर चाहिए। और छोटे खाने में 13 विटामिन और 13 मिनरल्स चाहिए। अगर ये हमारा फाउंडेशन है, अगर ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया और अपने परिवार का अगर कंप्लीट कर लिया, अपने बच्चों का कंप्लीट कर लिया, तो दोस्तों मैं आई श्योर कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। जहां भी बैठिए बातों बातों में बात शुरू करिए और बातों बातों में बात खत्म करिए, हो गया आपका बिजनेस। अब देखिए जिस व्यक्ति के एक प्रोटीन का डिब्बा गया महीने में, राइट, एक फ्लेक्स गया, क्या रुपए का हो गए दोस्तों? सर प्रोटीन गया 53 पीवी, तो और एक फ्लेक्स गया। फ्लेक्स अगर कोई 18। देखिए अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा अच्छा है, मैं फ्लेक्स क्रिल ज्यादा खाते हैं हम लोग क्रिल खाते हैं, सुबह हमारा फिक्स है क्रिल। और हमारे यहाँ 2 क्रिल की डिब्बी हर महीने लगती हैं और 2 फ्लेक्स की लगती है। वो फ्लेक्स की एक लगती है, 2 क्रिल की लगती है मेरे घर पे। डेली फ्लेक्स है, सुबह हम क्रिल खाते हैं, शाम को फ्लेक्स खाते हैं, राइट। तो हम ये कहते हैं कि चलो फ्लेक्स क्रिल नहीं खा रहा व्यक्ति, फ्लेक्स खा रहा है, तो एक फ्लेक्स हो गई 16 5 21, एक स्पूलना हो गई। कितना हो गया सर? कितना हुआ सर? एक स्पून होगी सर टोटल, अगर मैं लगाऊं तो 101 पीवी होती है सर अपने इस 5 प्रोडक्ट की। ठीक है ना सर? 5 नहीं सर, 4 ही प्रोडक्ट लगाइए आप। केवल एक फ्लेक्स हो गई, एक आपकी प्रोटीन हो गई, और एक आपकी स्पूलना हो गई, और एक आपका फाइबर हो गया। 101 पीवी हो रहा है सर पूरा। 4 सर, 4 फाउंडेशन है अपने, जो हमें हर समय अपने खाने में रखने चाहिए। तो सर कितने पीवी होते हैं? 100 पीवी से ऊपर। 100 पीवी से ऊपर। अगर सर 20 लोग अपनी टीम में ऐसे खड़े कर लिए, केवल बोले जिन्हें स्वस्थ रहना है, किनको? जिन्हें स्वस्थ रहना है। सर डायरेक्टर मेंटेन होगा या नहीं होगा व्यक्ति का? बिल्कुल होगा सर, राइट। और वो 6 लेगों में अगर 20-20 ऐसे लोग खड़े कर दे जिन्हें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, 60 लोग, सॉरी 60 नहीं, 120 लोग, सर क्राउन मेंटेन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा सर। पीवी जनरेट होगा या नहीं होगा सर?
मैं समझ रहा हूँ शायद टाइम काफी हो गया, आज तो पीवी में ही सर टाइम निकाल दिया आपने। सर मैं तो आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ऑन बिहाफ जी ऑफ जी हमारी पूरी इंटायर लीडरशिप के, कि जी सर ये जो 5 प्रोडक्ट आपने बताए हैं, इन जी 5 प्रोडक्ट को लेके आज हम लोग होमवर्क दे दीजिए सर। मैं तो 3 पेज भर चुका अपने, और मैं चाह रहा हूँ कि ओके सर सर। मेरी दिलत हो रही थी, इसलिए बोल रहा हूँ। इस 5 प्रोडक्ट के ऊपर हम खुद सारे लोग बैठ के, कल पूरा दिन जी रहेगा, हम इसके ऊपर काम करें, इसके नोट्स तैयार करें, इसके हाँ कुछ और डिटेल में जाएं। सर ने बहुत अच्छा बताया, मुझे पता है सर ने जितना 100% दिया है उसका 10% ही हमारे अंदर गया होगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर हम इस बिल्कुल पे सर। होमवर्क कर लेंगे तो डेफिनेटली 100% गेन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं ये सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इन 5 प्रोडक्टों पे, आप इन 5 प्रोडक्टों पे, 5 पे नहीं 7 प्रोडक्टों पे कीजिएगा। जी एक इसमें वाइटल कॉम्प्लेक्स, देखिए जी जिस व्यक्ति को स्प्रूना नहीं देना है उसे वाइटल कॉम्प्लेक्स देना होगा आपको, जी और जिस व्यक्ति को फ्लेक्स नहीं देना, उस व्यक्ति को फ्लेक्स किसे नहीं देना, जिसे लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर फैटी जिस व्यक्ति का, उसे क्रिल देना है, क्रिल को भी। इट मीन इन 7 प्रोडक्ट पे आप स्टडी कीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए, सारी डिटेल्स निकालिए। अगर आपको लगता है कुछ तो मुझे कॉल करके आप डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं क्योंकि सारी सर, नहीं डिटेल तो सर, मैं मैं आपको। पूरी बात नहीं कर पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल तक हम इसके ऊपर पूरी तैयारी करेंगे, और कल रात को 9 बजे आपको फिर से आना है। हम आपको छोड़ने वाह वाले वाह नहीं हैं। वाह सर, वंडरफुल वंडरफुल सर, ये वंडरफुल। सेशन कल भी चलने वाला है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रखिए सर, ये सेशन हेल्थ का सेशन ऐसा है कि अगर मैं एक एक प्रोडक्ट पे डिटेल में बात करने लगा हूँ तो शायद मैं समझ रहा हूँ कि 1 घंटा कम पड़ेगा, और 2 घंटे भी कम पड़ेंगे एक एक डिटेल में अगर हम देखो, प्रोडक्ट पे बात करें तो। मैंने तो देखिए सर एक घंटा कॉमन, आपका। देखिए मुझे सर चीजें ये बिल्कुल रटी हुई हैं, और मैंने इनको रट के, मैं तो ऐसे ही ज्वाइनिंग करा लेता हूँ, मैं नहीं, मैं सर मैं तो प्लान बाद का विषय है, मैं तो हेल्थ में बात की, और हेल्थ में बात करने के बाद 100-200 पीवी तो ऐसे ही निकलते हैं। और सर व्यक्ति को आपने ये दे दिए प्रोडक्ट, दूसरी अब जब आपने प्रोडक्ट दे दिए उसने खाना शुरू किया, देखिए इसमें एक चीज विशेष करके हमें ध्यान और भी देना है, जो मैं सभी लिए ये निवेदन करूंगा, कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट ले तो लिए, लेकिन क्या वो खा रहा है या नहीं खा रहा है, ये उसके घर आप बैठेंगे, उसकी डिब्बियां खोल के देखेंगे, और पहली बार वो डिब्बियां खोल के आएंगे उसके घर। तो बहुत सारे लोग डिब्बी बंद रखते हैं, नहीं यार डिब्बी खोल लेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। उसकी डिब्बी जब खुल जाती है ना एक बार, और जब आप एक बार उसे खिला के आ जाते हैं, तो सर वो फिर खाना शुरू कर देता है। तो हमें उसके घर एक बार जरूर जाना होगा, उसकी चाय बढ़िया वाली पीनी होगी, और उसके घर बोलना पड़ेगा, बोले भाई साहब ना चाय तो देखो ये वाले पिया करो आप, राइट। बिल्कुल सही बात। अगर अगर हमने उसके घर चाय भी दे दी, बहुत सारी चीजें, और तो प्रोडक्ट बात की विषय, अगर उसको हम प्रोडक्ट पे केवल हेल्थ पे ले आए, सर परमानेंट बिजनेस है। मैं हमें ऐसी बातें मतलब थोड़ा सा मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ कि मैं पहले भी एक मीटिंग में बताया था आपको, कि कुछ लोगों को जिनको मैंने हेल्थ की ट्रेनिंग दिलवाई थी, और हेल्थ के बारे में जिनकी डिटेल, वो आज भी प्रोटीन और वो सब सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं। वो अपने जाते हैं अपने 100, 125, 150 पीवी उनके रेगुलर होते हैं, उन्हें कभी नहीं बोलना पड़ता पीवी के लिए, क्योंकि उन्हें, उनकी नीड क्या है, स्वस्थ रहना। हर व्यक्ति की नीड क्या है, स्वस्थ रहना। हर व्यक्ति चाहता है, सर सुबह ऑफिस गया, मैं कल किसी व्यक्ति से बात कर रहा था फेसबुक पे, और फेसबुक के बाद फिर उसकी कॉलिंग से बात हुई मेरी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करना, आप सुबह प्रोटीन खाना और शाम को मुझे फीडबैक देना। अब उसने प्रोटीन लेके आया, वो दूसरे दिन खरीद के लाया, और प्रोटीन खाई, और खाने के बाद बोला सर मैं तो अभी तक एनर्जी नहीं गई मेरी, अब तक मैं फिट हूं नहीं, मैं ऑफिस से आने के बाद ऐसा लगता था मर गया, गिर गया, थक गया, काम नहीं हो रहा, खाना तक नहीं खाया जा रहा है। ये स्थिति होती है व्यक्ति की। कितने लोग हैं ये चाहेंगे? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं हर समय एनर्जेटिक रहूं। इट मीन्स हमें करना क्या है, कि ये भी देखना है व्यक्ति के पास जाकर के, उसके घर पे बैठ के वो प्रोडक्ट शुरू किए या नहीं किए। अगर आपने 1 महीने, देखिए किसी भी व्यक्ति को 21 दिन लगते हैं किसी हैबिट को बनाने में। कितने दिन? 21। अगर 21 दिन आपने उसके प्रोडक्ट को यूज करा दिया, तो वो हमेशा प्रोडक्ट यूज करेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि 21 दिन में उसकी बॉडी प्रॉपर रिजल्ट दे देगी। और जब रिजल्ट दे देगी बॉडी, तो फिर स्वाभाविक बात है कि वो प्रोडक्ट क्यों छोड़ेगा? आप बताइए भाई, आप बताइए, मुझे कार यूज करने की आदत पड़ गई,
अच्छा, कितने लोग कार से प्यार करते हैं? सभी लोग कार से प्यार करते हैं। अगर बाइक से कार में, अगर देखिए जो व्यक्ति 1 महीने कार चला लेता है ना, दोबारा बाइक नहीं चलती है, फिर वो कार से नीचे नहीं उतरता, चाहे वो सर डीजल अभी कितने भी महंगा हो जाए। सर मेरी अभी क्रेटा थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गई थी, तो 1 महीना जी। मैंने एक्टिवा से काम किया, मैं जानता हूँ ये दर्द क्या होता है। वही मैं बता रहा हूँ सर, कि जब एक बार कार यूज कर लेता है ना व्यक्ति, फिर सर वो क्रेटा वो नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता। तो इसीलिए जब वो 20 दिन 30 दिन 1 महीने जब प्रोडक्ट यूज कर लेता है, और जब उसकी वो फीलिंग आ जाती है बॉडी की, तो फिर वो नहीं चाहता उस फीलिंग को छोड़ना, फिर तो उसे रेगुलर वो प्रोडक्ट चाहिए। सही बात है। राइट? कितने कोई नहीं चाहता कि शाम को आगे पड़ गए, बच्चों को भी नहीं बात कर पा रहे हैं। देखिए सभी मैक्सिमम थकान होती है शाम को। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ समय तो काफी शायद हमने ले लिया है आपका। थैंक यू सो मच, नहीं सर, आपने बहुत काफी बहुत ध्यान से इम्पोर्टेंट सब सर। चीजें सुनी है। और सर मैं एक चीज मैं, बोलना चाह रहा था। जी सर। मैं अक्सर मीटिंग्स में बोलता रहता हूँ ये वाली बात के, कुछ पता नहीं किस मीटिंग में क्या चीज मिल जाए। आप हर मीटिंग को अटेंड करो, कोई एक चीज दिल और दिमाग पे टच हो जाए। और सर आपके जी इस सेशन में फिर से एक बार दिल दिमाग के अंदर टच कर दी कि 100 पीवी आनी कैसे वाली है। सर मैंने तो बना लिया पूरा अपना खाका, डिटेल बना लिए कि 5 दिन के अंदर 1000 पीवी कैसे आने वाली है। नहीं मेरी सर, बात पर ये काम करके देखिए 1000 सर, पीवी असल में रेडी क्या हो है, सकता बिल्कुल सर, ऐसे निकल आते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें अपने 5 पिलर की तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए। है। ये सभी लोग जानते हैं कि सुबह जल्दी जगने से स्वस्थ रहते हैं, लेकिन नहीं जगते लोग। कितने लोग जगते हैं? नहीं जगते। लेकिन जो अवेयरनेस व्यक्ति होते हैं वो सुबह जल्दी जगते हैं। तो हमें क्या करना है, वो अवेयरनेस भी छट जाएंगे हमारे। और जो अवेयरनेस होता है वो ऑक्सीजन भी स्वस्थ लेना चाहता है, उसके आरओ भी मिलेगा आपको, वो पॉजिटिव मेंटेलिटी भी रहती है, बुक भी पढ़ता है वो व्यक्ति। उसके साथ वो खाने पे भी बहुत ध्यान देता है, और जब खाने पे ध्यान देता है और आपने उसे ऑप्शन दे दिया, उसकी तो हो गई ना बल्ले बल्ले, स्वाभाविक बिल्कुल बात है। सही। अच्छा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? 100% सर। 100%। शायद अनम्यूट है सभी लोग। तो और कोई क्वेश्चन हो तो सर आप बताइए, या कुछ और मुझे बताना हो। नहीं सर, इसमें इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। हमने जो 7 आज अपने जो 7 जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है, जो बोला है, इन 7 को एक कंसर्ट में अगर किसी को क्वेश्चन है तो आज ले लेते हैं। वरना सर कल आपको फिर हमने तकलीफ देनी है, कल आपको दोबारा बुलाना है। मैंने आपका दोबारा पोस्टर अपडेट कर देना है, आईडी में आपको सेंड कर दूंगा। और कल हम सब फिर बैठने वाले हैं जी जी और कुछ नई नॉलेज और लेने वाले जी हैं। जी। आज का सेशन आपने ऐसा दे दिया है कि सर कल से लग पड़ेंगे। 100 पीवी तो पक्की है, ये तो बन गई सर, हो गया काम हमारा। थैंक यू, मैं तो समझ गया कैसे है क्या ये। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं अभी नहीं सर, जब हम सबसे पहले हमें स्वयं पे काम करने की आवश्यकता है। जी 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 सर आपने देखा होगा, हमें नहीं कहना चाहिए ये बात, चाहे प्रमोद जी को देखिए, या भारत साहब को देखिए, या तेजपाल सिंह साहब को देखिए, या आपसे भी मैं वही बात कर रहा था कि आप कैसे इतने एनर्जेटिक रहते हैं, या आप प्रकृति हमें भी देख सकते हैं कि हम सुबह 7 बजे भी वही एनर्जी रहती है और रात को 12 बजे भी वही एनर्जी रहती है। ऐसा क्या रीजन है इन सब लीडरों में, जितने भी लीडर हैं? उसका रीजन ये है कि उनके फूड सप्लीमेंट और बुकें प्रॉपर रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। उनकी हैबिट में आ गई हैं। मैं बिल्कुल एक इसी बुक में एक चीज पढ़ रहा था, और उसमें बहुत, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा बता ही देता हूँ, एक विषय के बाद में बारे में बोल ही देता हूँ थोड़ा सा बाकी कि सर मैं एक बार सबको ये बता देता हूँ कि जिसके भी सवाल है रिगार्डिंग इन 5 प्रोडक्ट के 7 प्रोडक्ट के, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, माइंडसेट कर लीजिए, एक एक करके हैंड रेज कर दीजिएगा। सो दैट मैं अनम्यूट करता जाऊंगा और जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके सवालों के जवाब दे देंगे। सर प्लीज कंटिन्यू बिल्कुल करिए, सर, क्या बिल्कुल सर। सर कुछ कह रहे थे प्लीज। सर क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो बाद में कल बल के टॉपिक में कर लेंगे। अरे मैं कभी मैं तो नहीं एक सर, कैसे तैयार कर रहे हैं। अच्छा चलो तैयार कर लीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जीवन में 3 चीजें हमारे लिए बहुमूल्य हैं। 3 चीजें आप लिख लीजिए। नंबर 1, चरित्र। चरित्र हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एक कहानी याद आ रही है मुझे,
आपने एक राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के, जिनका नाम आपने सुना होगा, अनेकों बार चुनाव हारे, समझ पा रहे होंगे सर नाम, सिंह साहब जी। लास्ट में जीते, क्या नाम था उनका? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, यस। हाँ, वो अनेक बार चुनाव हारे थे, लेकिन उन्होंने, उनका चरित्र बहुत बढ़िया था, वो एडवोकेट थे जीवन से। उनके पास क्या हुआ कि एक व्यक्ति केस लेके पहुंचा लड़ने के लिए, बोले सर आप हमारा ये केस लड़ लीजिए, आपको ये हमारा केस लड़ना है। मैं थोड़ी सी चरित्र पे वो बात कर रहा हूं। तो उन्होंने केस को पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद सामने वाले से कहा कि तुम्हारा केस टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और ये केस 100% जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा, लेकिन दोस्त तुम्हारा ये केस सामाजिक हिसाब से बहुत कमजोर है, इसीलिए ये केस मैं नहीं लड़ूंगा। सामाजिक स्तर से बहुत कमजोर है, और मेरा चरित्र ये गवाही नहीं देगा कि अब्राहम तू यार झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू गलत फंसा देगा किसी व्यक्ति को। ये मेरा चरित्र गवाही नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। तो क्या हम अपने चरित्र के प्रति सजग हैं? क्या हम जो बोल रहे हैं क्या वो कर रहे हैं? क्या वाकई में हम अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ईमानदारी से? हमें अपने चरित्र को देखना होगा। ये सारी बहुत सारी चीजें, लंबा टॉपिक है चरित्र का। तो हमारे पास चरित्र जब होता है, जब व्यक्ति के पास चरित्र होता है तो वो साहसी होता है, और जो व्यक्ति के पास चरित्र नहीं होता वो साहसी नहीं होता है। चरित्र से क्या आता है? साहस। वो स्पष्ट बोल पाता है। और जब साहस व्यक्ति के पास, चरित्र और साहस दो चीज जिस व्यक्ति के पास होती है, तो उसके पास क्या चीज होती है? वो दोनों चीजें जब उस व्यक्ति के पास आ जाती हैं तो वो कुछ बुकें पढ़ना शुरू करता है, वो फिर ढूंढना शुरू करता है, और उसके पास होती है योग्यता, तीसरी चीज। जिस व्यक्ति के पास तीन चीजें होती हैं, चरित्र, साहस और योग्यता। सर तीन चीजें सभी लीडर से कह रहा हूं, तीन चीज अपने जीवन में ढाल लीजिए आप, चरित्र, साहस और योग्यता। कहने की क्षमता रखिए। सिंह साहब कह रहे हैं 100 पीवी हुए, स्पष्ट बोलिए सर मेरे साथ ये चैलेंज था इसीलिए मैंने नहीं। बोलते नहीं लोग, अरे बोलेंगे नहीं, अरे सर ने सुन लिया कि मैंने पीवी नहीं किए, अरे सर ने सुन लिया कि मैं तो लक्ष्य से नहा रहा हूं, गड़बड़। अरे स्पष्ट बोलिए आप। ये साहस किसमें होगा? चरित्र के अंदर। और चरित्र होगा उसके पास साहस होगा, और साहस होगा तो योग्यता होगी। यानी जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें होती हैं तो उसके पास दो चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। इन तीन चीजों से क्या बनती है? दो चीजें बनती हैं। एक उसका होता है विश्वास, खुद पे फेथ होता है उस व्यक्ति का। जिसके पास ये तीन चीजें होंगी उसके पास क्या होगा? खुद का फेथ और स्पष्टता। जिसके पास खुद का फेथ होगा उसके पास स्पष्टता होगी, वो साफ बोलेगा व्यक्ति। जिस पे फेथ है, मुझे अपने आप पे फेथ है, और फेथ कब होगा? ये तीन चीजें जब आपके पास होंगी तो फेथ होगा, और फेथ होगा तो आप स्पष्ट बोल पाएंगे। यानी ये तीन चीजों से दो चीजें बनती हैं, स्पष्टता प्लस फेथ, यानी विश्वास या स्पष्टता, दोनों चीजें बनती हैं। और जब आपके पास दोनों चीजें होती हैं ना दोस्तों, आपके पास जीवन में हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, हर स्टेज पर सम्मान मिलेगा आपको। अगर आप जीवन में अपना सम्मान चाहते हैं, अगर आप जीवन में क्राउन जाना चाहते हैं, स्टेज में 10,000 लोग आपकी तालियां बजाना चाहते हैं, और आप सम्मान चाहते हैं, तो तीन चीजें शामिल कर लीजिए अपने जीवन में दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो इतनी सी बात मैं कह के अपनी टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर ये टॉपिक को डिफरेंट अगर हम खोल के बात करेंगे तो लंबा टॉपिक, कभी फिजिकली मीटिंग में करेंगे इस टॉपिक पे बात। सर एक और ये तीन चीजें करके। जी सर। सर परसों भी आपको लेना है सर। सर ये तो बढ़ती हुई जा रही है चीजें। सर आप ऐसे करके चीजें हमें बताओगे तो आपको छोड़ेगा कौन? ये बताओ, ये तो गलत चीज है।
अपलाइन ऑफ मरी हम लोग तो सीखना है सर, सब। हम हर समय आपके साथ हैं। अच्छा ये लोग आप लोग सब लोग मेरे साथ हो ना, तो सबको लिख दो, सबको आना है। जी सर, 2 बिल्कुल दिन सर, लगातार। कल बिल्कुल सर, देखो सर फातिमा लिख दिया वांट्स मोर, सबने लिख बिल्कुल। दिया। यस सर, कोई यस नहीं सर, बातें थैंक यू सर, करने थैंक वाला है, यू। सबको यस, सीखना है, सबको चाहिए। और जी आपकी सर, बातें सीधी ना यहाँ से जाके अंदर अंदर सब गुजरी है, समझ में आ रहा है। मेरे को पता कान में क्या कह रहे हैं बंद करके, मेरी गई 2000 जी जी सर, जी सर। नहीं सर, बिल्कुल। और बिल्कुल सिंह साहब, हम बिल्कुल साथ में हैं, और हम चाहते हैं सारे लोग सम्मान से जिए, सब मिलके सम्मान से जिए, और सबके पास बड़ी प्ले हो। तो हमें स्पष्टता ये सब चीजें लानी पड़ेंगी अपने अंदर। जी। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर सर कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन जिन लोगों के कुछ हाथ उठा रहे थे लोग। एक काम करते हैं सर, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि 10:30 बज गए हैं, कल आपको फिर लेना है, तो बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। 5 क्वेश्चंस में से कौन कौन है जो क्वेश्चन करना चाह रहा है, जिसके 5 क्वेश्चंस हैं। रमन आपकी क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मत बोलिएगा। क्वेश्चन है रमन? बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं एक गुड चीज मॉर्निंग जानना चाह रहा था कि जो सर क्रील ऑयल है, इसको जी। अगर हम जिसका अगर लिवर फैटी नहीं है उसको दे सकते हैं, या फिर जिसका लिवर फैटी है उसी को देना है? क्या मतलब, थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन सर, था सर। केरल हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, हम केरल किसी को भी दे सकते हैं, केवल फैटी लीवर में हम फ्लैक्स नहीं देनी चाहिए हमें। ओके। एंड एक्चुअली कुछ आज मैंने कुछ लोगों को फ्लैक्स ऑयल दिलाया था, और थोड़े हेल्थ से वो लोग गेन जी थे, तो आफ्टर मेरे को इस जी। चीज़ की मतलब नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, मतलब उनका लिवर फैटी है क्या नहीं, मैंने पूछा नहीं नहीं नहीं, लोगों कोई से, नहीं लेकिन सर, मेरे को कोई उनको नहीं, देखिए हाँ। नहीं, फैटी लीवर होता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। फैटी लीवर जिसका होता है उसका एसजीपीटी और ओपीटी बढ़ा हुआ होता है, और वो उसकी रिपोर्ट में होता है। जिसका फैटी लीवर होगा वो निश्चित ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसे 1 महीने में। सर एक ओके हल्का सा और सिम्टम्स क्या अगर वो होगा अगर, डॉक्टर का इलाज नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब वो फैटी लीवर नहीं है उसका। देवकन सर, अच्छा। एक हल्का सा मान जी, लो मुझे जज करना हो कि आपको फैटी लीवर हो सकता है, तो क्या सिम्टम्स क्या होंगे बॉडी के ऊपर? सिम्टम्स होते हैं, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, खाने की चैलेंज आता है। ओके। मतलब फैटी लीवर होता है तो उसका एसजीपीटी ओपीटी जब बढ़ता है तो लीवर में स्वेलिंग आना शुरू होती है। जब स्वेलिंग आता है तो व्यक्ति खाना नहीं खा पाता, खाना खाने में चैलेंज आता है उस व्यक्ति को, और भूख नहीं लगती। मतलब खाना तो चाहता है लेकिन भूख नहीं लगती उस व्यक्ति को। ओके ओके ओके, तो हम पूछ सकते हैं किसी ये व्यक्ति उसकी से, एक प्रॉब्लम भूख होती है। लग रही पेट है, खराब लगी है? होना एक सब्जेक्ट अलग है, पेट खराब होना तो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन जी भूख न लगना एक सब्जेक्ट डिफरेंट, जिसमें एक देसी भाषा में कह सकते हैं जिसकी तिल्ली बढ़ जाती है। ओके ओके। एक सर एक और सवाल आता है, जैसे कोई बोलते हैं पेन क्रियाज में स्वेलिंग आ गई है या फैटी लीवर है, ये कुछ कुछ इसके बारे में कुछ? नहीं, फैटी लीवर तो मैं बता ही रहा हूँ सर। पेन क्रियाज पेन क्रिया से सब्जेक्ट अलग है। पेन क्रिया में जो स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग आती है पेन क्रिया जब काम करना कम कर देती है, और जब व्यक्ति को डायबिटीज की दवाएं ज्यादा दी जाती हैं, उससे जबरदस्ती जब काम लिया जाता है पेन क्रिया से, तो स्वेलिंग आना शुरू होती है उस पर। राइट सर। पेन क्रिया सब्जेक्ट उस व्यक्ति को, आपको ग्लूको हेल्थ देनी होगी। नहीं, ज्यादातर सर मैं इसलिए सवाल कर रहा था कि ज्यादा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको अगर भूख नहीं लग रही है, आप खाना खाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशंस में पेन क्रियाज के अंदर भी आपको स्वेलिंग हो सकती है। नहीं, उससे पहले लीवर में स्वेलिंग आएगी सर। अच्छा, लीवर में आएगी, तो हमें लीवर के में ये चीज ध्यान रखना। पहले लीवर में आएगी ऐसी सिचुएशन में, तो लीवर में एसजीपीटी ओपीटी का आप चेक करा लीजिएगा, तो तो रिपोर्ट आ बेस्ट जाती है। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि डॉक्टर की सलाह से टेस्ट करवा लिया जाए, सो दैट की नहीं, डॉक्टर की सलाह से मत कराइए, कॉमन करा लीजिए। आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कॉमन करा लीजिए। 400 रुपए का टेस्ट होता है, कोई इश्यू, लंबा टेस्ट नहीं होता। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और चलो नेक्स्ट ले लेते हैं जी सर। जी। नेक्स्ट है मरियम मैम। मरियम मैम, मैं पवन आपको मेहरा जी कर रहे हैं, शायद हाथ खड़ा कर रखा है। और रमन ने हो गया सर, रमन का? पवन मिश्रा जी भी कुछ जानना चाह रहे हैं मैंने शायद। मरियम मैम को ले लिया। मरियम मैम प्लीज हेलो, बोलिए। जी मैम बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे जो 7 प्रोडक्ट सर ने बताए थे उसमें से सिर्फ 6 के ही नाम है मेरे पास। प्रोटीन है, फ्लैक्स ऑयल है, क्रिल है, स्प्लूरिन है, फाइबर है, वाइटल कॉम्प्लेक्स। सर 7वां कौन सा था? 7वां मैं दोबारा से आप एक बार रिपीट कीजिएगा। सर प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, स्प्रूलिना, वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर।
जी क्या छोड़ 7 दिया? हो तो गए मैम। सर नहीं, प्रोटीन फ्लैक्स 2, क्रिल 3, स्प्रुलिना 4, फाइबर 5, वाइटल कॉम्प्लेक्स 6। जी सर 7वां। 6 ही लिख लीजिए मैम, 6 ही बताए हैं ओके मैंने। ओके सर। स्पुलना और वाइटल कॉम्प्लेक्स एक काम करेंगे आपका, विटामिन जी। मिनरल्स के लिए काम करेंगे। उसके बाद फैट के लिए हमारा क्रिल और फाइबर का वो काम करेगा, सॉरी फ्लेक्स। और प्रोटीन हमारा हो गया और उस फाइबर हो गया। जी जी जी, थैंक यू सर। ओके, और नेक्स्ट इसमें एक थोड़ा और आप शामिल कर सकते हैं अगर चाहे तो, कैल्शियम हर व्यक्ति को जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि कैल्शियम वैसे तो प्रोटीन के अंदर होती है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम हम शामिल करना चाहिए, हमें कैल्शियम हमें डेली लेनी चाहिए, क्योंकि 30 साल 35 साल के बाद कैल्शियम भी बनना बंद हो जाती है बॉडी में। जी, जस्ट पवन मिश्रा जी, कैल्शियम शामिल कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम में थोड़ा सावधानी रखें। अब ठंड का मौसम है, शाम के समय न लें कैल्शियम, कैल्शियम दोपहर में लें। कैल्शियम थोड़ी सी तासीर जो होती है कैल्शियम की ठंडी होती है। पवन मिश्रा जी पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। जैसे क्रिल की बात की तो मिश्रा जी आप इस स्पीकर को थोड़ा नजर दीजिए, स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है। और अगर नेटवर्क की कोई इशू है तो आप बेशक आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। सर जी जी मिश्रा हमारी जी। आवाज सर। हाँ बिल्कुल, बढ़िया, वंडरफुल। आवाज आ रही है जी जी बहुत बढ़िया। सर। ऐसा है जैसे मैंने किसी से क्रिल के लिए बात की, बहुत सारे जी लोग कहते हैं कि वेज और नॉन वेज का सर थोड़ा वो आ जाता है। बिल्कुल जैसे अभी बिल्कुल। आप आपने बताया कि फ्लैक्स के लिए सर नींद के लिए है और क्रिल से नींद आती नहीं है। सर नींद के लिए नहीं है, स्पेशल थोड़ा सा ये है कि फ्लेक्स थोड़ा सा रिलैक्स देता है बॉडी को जल्दी, तो इसीलिए फ्लेक्स से नींद जी स्वाभाविक जी सर। प्रक्रिया थोड़ी सी नींद बढ़ती है उससे। लेकिन जी सर। क्रिल के अंदर एनर्जी ज्यादा वो होती सर है, एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसमें तुरंत नींद नहीं आती। जी जी सर। फ्लैक्स तो मैं खाता हूँ, मुझे नींद आती रहती जी है, वो तो मैंने देखा है सर। लेकिन सबसे बड़ी जी बात क्या है, जैसे क्रिल के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई, वो थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगा। अधिकतर सर जैसे ही मैं बात करता हूँ तो वहाँ नॉन वेज की वो आ जाता है, इसलिए थोड़ा बिल्कुल सर। इंटरप्ट हो जाते हैं हाँ वहां से। बिल्कुल, आप इसमें आप स्पष्ट बिल्कुल बताइए कि ये नॉनवेज है। और यहाँ आप एक बात उससे कह सकते हैं, बोले भाई साहब मुझे आप बताइए वीकासुल कैप्सूल कभी खाया है क्या आपने? अच्छा, कोई व्यक्ति जी ऐसा है जी जिसने सर। वीकासुल न खाया होगा? कोई व्यक्ति है ऐसा? बिल्कुल असल बिल्कुल सर सर, ऐसा कोई नहीं होगा। मिश्रा जी आपने खाया है? सबने खाया जी सर? सर, मैंने अनजाने में खाया है, लेकिन जब से सर सब जानकारी हो गई सर तब आगे से नहीं बोल खा मत रहा हूँ दीजिए, बिल्कुल। आगे बोल मत सर दीजिए, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैक्सिमम मार्केट में जितने भी कैप्सूल आते हैं उसमें किसी में हम ये नहीं कह सकते कि जी सर। नॉनवेज या वेज, किसी के सर बारे में नहीं कह सकते। गलती से सर बचपन में जब स्कूल में एक ड्रॉप पिलाया जाता था, वो मैं 4-5 दिन रोटी नहीं खाई थी सर। ओके ड्रॉप डालते थे, मछली का तेल का वो डालते थे सर। तो चलो बहुत 2-4 बढ़िया। दिन मैंने खाना नहीं खाया था सर। ऐसी जानकारी के लिए थोड़ा सर थैंक यू। कोई इसीलिए नहीं सर, मैंने कहा कुछ कोई लोग नहीं नहीं सर, करते। आप फ्लेक्स लीजिए, कोई इशू नहीं है। ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो इसीलिए हमारा फ्लेक्स बेस्ट है और हम फ्लेक्स दे सकते हैं वहां पे। अच्छा सर। राइट ठीक है सर। सर। और एक सर जैसे सर किसी की तिल्ली बड़ी हुई है, उसके लिए सर वो भी उसको बिजी है सर। उसको पहले आप लिवर हेल्थ दे दीजिए, उसको साथ में अच्छा सर, अपना थैंक यू लिवर सर। हेल्थ दे दीजिए और 10 दिन जैसे लिवर जी हेल्थ खा ले, उसके बाद फ्लेक्स दे दीजिए आप उसे। ओके सर, अगर ऐसी कोई थैंक यू सर। सिचुएशन, हाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसमें आप लिवर हेल्थ शामिल कर दीजिए। ओके सर, राइट सर, ओके। थैंक यू सर। अच्छा, Okay, नेक्स्ट है thank सर you, अपने पास, नेक्स्ट जो लीडर है वो है पूजा चौधरी जी। जी जी पूजा मैम पूछिए अपना सवाल। जी सर बताइए गुड मैम। मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग मैं मैम। जी 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 सर।
सर थैंक यू आपके लिए मेरी तरफ से ये तालियां हैं हम ही सभी लीडरों की तरफ से कि आपने आज हमें बहुत अच्छे से समझाया। और वेलकम। सर जानकारी तो जितनी हो सके इतनी और ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में बहुत छोटे बच्चे जैसे कि केजी और उसके रहते हैं इस तरीके से। सर मेरा ये सवाल है कि आज ना जो लोग फाइबर नहीं यूज कर रहे हैं उन लोगों का, जैसे मैं एज अकॉर्डिंग बोलूं 25 ईयर के भी बच्चे हैं, उनका भी पेट इस तरीके से खराब होने लगा है कि वो एक एक घंटे लैट्रिन में बैठते हैं उनका, लेकिन पेट साफ नहीं होता सर। तो उन लोगों के लिए हम प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना होगा मैम। जी सर। प्रोटीन और सर फाइबर ही बढ़ाना होगा। प्रोटीन की देखिए पाचन शक्ति की प्रॉब्लम जो खराब होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है और फाइबर की कमी से होती है। तो हम फाइबर और प्रोटीन अगर अपने खाने में बढ़ा देते हैं तो ये प्रॉब्लम स्वतः ही खत्म हो जाती है। अगर विशेष करके देना है तो आप उन्हें नॉनी दे सकते हैं अलग से। और जी सर। पर फाइबर में सर एक और चीज देखा जाता है, अगर दिया तो पानी की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर वो बहुत फूल जाता है जल्दी। जी 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 जी, अपना सोलेबल फाइबर है, इतना इशू नहीं रहता, लेकिन पानी थोड़ा सा बढ़ाना है। और सुबह के समय फाइबर कभी भी, हाँ ये सावधानी रखनी है थोड़ी सी, फाइबर कभी भी शाम को नहीं देना है। जी सर। एक टाइम सुबह खाली पेट खाना खाने से 5 मिनट पहले, 5 से 10 मिनट पहले। खाना खाने से 5 से 10 मिनट पहले सुबह खाली पेट? हाँ खाली पेट खाना खाने से 5 से 10 मिनट पहले। फिर उसके बाद कुछ भी खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ कुछ भी खाइए, उसके बाद पानी पीजिए थोड़ा ज्यादा सा और कुछ भी खाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर क्या होता है कि फूलता है, फूलने के बाद में फिर उस पर वेट चाहिए नीचे उतरने के लिए, तो वो मांझते हुए लाता है। तो वो वेट जैसे ही मिलेगा और हिलेगी बॉडी तो उसके साथ है। इसी शाम को इसलिए नहीं देना चाहिए कि हमने फाइबर खाया और हम सो गए, जी सर। उसका कोई मतलब नहीं होगा। जी 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 सर। एक और, पीछे हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम फ्लेक्स भी दे रहे हैं और उनको और क्या फ्लेक्स पेट सही करने के लिए तो सुबह खाली पेट फ्लेक्स और नॉनी दे रहे हैं गुनगुने पानी से। उसके बाद सर दोपहर में 10 बजे करीब गुनगुने पानी से एक कैल्शियम भी दे रहे हैं और फिर वो दोपहर में भी फ्लेक्स दे रहे हैं। लेकिन वो जो रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है ना, पेन जो हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उसमें नहीं राहत मिल रही। तो सर इसके लिए पेन, पैर में भी पेन होता है क्या उनके में? नहीं सर, पेन होता है पैर में, लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से होता है। लेकिन जो कमर है ना, कमर में काफी होता है। नहीं नहीं, मेरा सब्जेक्ट एक्सीडेंट से नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या जो कमर से पेन चलता है वो पैर तक, नीचे तक पेन जाता है क्या? नहीं, नो सर, नो नो। ओके, आप उन्हें सुबह आप नॉनी दीजिए, नॉनी के साथ फ्लेक्स मत दीजिए। जी सर। फ्लेक्स दीजिए उन्हें खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। अगर वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो खाना खाने से पहले दीजिए। सुबह शाम आप फ्लेक्स दीजिए, 3 टाइम अगर फ्लेक्स दे रहे हैं सुपर सो बहुत बहुत बढ़िया। कैल्शियम आप उन्हें दीजिए 2 जी सर। दोपहर में, और उसके साथ आप उन्हें दीजिए ग्लूकोजमाइन, ग्लूकोजामाइन। अगर डायबिटीज नहीं है तो। नहीं सर, डायबिटीज नहीं है। हाँ तो ग्लूकोजमाइन दीजिए, क्योंकि डायबिटीज वाले को ग्लूकोजमाइन नहीं देना चाहिए। तो इस पर किसी दिन टॉपिक पे कवर करेंगे, इन कुछ बीमारियों को लेकर के कुछ टॉपिक कवर करेंगे हम, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ किस तरह से काम करता है। राइट जी। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उन्हें तो आप कोलेंजन दे सकते हैं। कोलेंजाइन जो प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं। जी 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 सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बस एक लास्ट और ले लेते हैं सर, इसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। लास्ट एक है डॉक्टर अशोक साहब, उनको भी ले लेता हूँ। यस डॉक्टर साहब, बस ये लास्ट है। डॉक्टर साहब मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब अभी सुन नहीं पा रहे हैं तो ठीक है। अमित जी सिसोदिया जी, मैं आपको दे रहा हूँ। अमित जी देखिए, कभी कभी गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। यस राधे राधे, गुड मॉर्निंग सर। जी अमित जी, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टीम। थैंक यू सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लगा और थैंक यू समझ में आया आज
जी कि thank you. स्वस्थ कि कैसे रहना है और हमें क्या बॉडी के लिए क्या चाहिए। बहुत अच्छा कि हर जगह ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा। और सर छोटा सा एक मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपने जो पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है एक, और काफी 8-10 साल से उनको डायबिटीज है। और जी मैं उनको ऑलरेडी अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग जैसा बताया है, और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग मैं उनको दे रहा हूँ। नीम का क्या दे क्या रहा हूँ, एक फ्लैक्स ऑयल दे रहा हूँ, और नॉनी दे रहा हूँ। सर नीम है, फ्लैक्स ऑयल है, और नॉनी है, और ग्लूको हेल्थ है। जी और उनसे सर उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और वो 1.5 से 2 महीने उनको हो गए, बट सर थोड़ा सा उनको रिलीफ काफी मिला है। और मैं फाइबर भी उनका स्टार्ट करा रहा हूँ अभी। जी तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि एक टॉयलेट की प्रॉब्लम ज्यादा है उनको, कि टॉयलेट उनका बहुत ज्यादा बोलते हैं कि टॉयलेट ज्यादा होता है। और अब उनको अभी उन्होंने अंग्रेजी फ्लैक्स दवाई वो पहले खाते थे, वो भी कम बंद कर दी। कोई नहीं, आप फ्लैक्स हटा के क्रिल कर दीजिए। फ्लैक्स बॉडी को फिल्टर ज्यादा करती है। फ्लैक्स फिल्टर ज्यादा करती है, तो जो लोग फ्लैक्स लेते हैं उन्हें टॉयलेट ज्यादा आता है। कोई इशू नहीं है ये, राइट सर? तो अमित जी आप उसमें अगर आपको लगता है कि करेक्ट टॉयलेट करेक्ट, ज्यादा एक्चुअली वो फ्लैक्स को जी जी सर। देखिए सो मैं उसकी जगह ग्लूकोन, सर क्रिल कर सकता हाँ हूँ। क्रिल कर सकते हैं आप। और सुबह क्रिल कर दीजिए, शाम को फ्लैक्स ही रहने दीजिएगा, क्योंकि शाम को थोड़ा सा एज कितनी होगी? ये सर अप्रोक्स 50 है। 50 है, कोई इशू नहीं है। तो आपने एक नॉनी शुरू कर रखी है उनकी, सुबह शाम खाली पेट? जी जी, और सुबह शाम खाली पेट। ओके, उन्हें प्रोटीन आप दे रहे हैं? प्रोटीन नहीं दे रहा सर, अभी प्रोटीन नहीं दे रहा। असल में प्रोटीन आपने इसलिए नहीं दिया होगा कि नॉन आइसोलेट प्रोटीन डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। डायबिटीज वाले व्यक्ति को केवल आइसोलेट प्रोटीन ही दिया जा सकता है। तो अपना प्रोटीन किसी भी डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसीलिए क्योंकि आइसोलेट है, कोई इशू नहीं है अपने प्रोटीन में। क्योंकि प्रोटीन आप देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा, उनकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, राइट? पहली चीज। दूसरी करेक्ट चीज सर, आप बिल्कुल उनका राइट राइट। फाइबर भी बढ़ा दीजिए उनका। तीसरी चीज, उनको फ्लेक्स या जी क्रिल बिल्कुल सर, फाइबर वो आप कर स्टार्ट। दीजिए। जी हाँ फाइबर कर दीजिए। और एक नीम आप उनका कितने समय से चल रहा है? नीम सर 1.5 से 2 महीने, 2 महीने होने वाले हैं नीम को। ठीक है, 2.5 महीना जैसे ही हो जाए उनको 15 दिन का गैप दिलवा दीजिएगा नीम से। 15 दिन से ठीक है सर। 20 दिन का गैप दिलवाना है आपको, 2.5 महीना जैसे ही हो जाए नीम को। 2 महीने 2.5 महीने पे ये ध्यान रखिए कि नीम जो भी व्यक्ति ठीक है सर। लेते हैं या सारे लोग लीडर्स हैं, नीम में गैप देना है सभी लोगों को, राइट? उसके साथ साथ ग्लूको हेल्थ आप उन्हें, करेक्ट सर। ग्लूको हेल्थ कब दे रहे हैं आप उन्हें? ग्लूको हेल्थ सर मैं खाना खाने के बाद दे रहा हूँ उनको, खाना नहीं खाने नहीं के बाद। नहीं 2 टाइम दे रहा हूँ, आप सुबह उन्हें, और शाम। नहीं आप उन्हें खाना खाने से 10 मिनट पहले देंगे ग्लूको हेल्थ। जिसको भी ग्लूको हेल्थ रिकमेंड करनी है उस व्यक्ति को खाना खाने से 10 मिनट पहले ग्लूको हेल्थ देनी है। और ये बता देना है कि पहले महीने में बोले भाई साहब कोई रिजल्ट नहीं आने का ग्लूको हेल्थ का, पहले महीने में कोई रिजल्ट नहीं जी आएगा ग्लूको हेल्थ का। क्या रिजल्ट आएगा कि उस व्यक्ति की डायबिटीज जो ऊपर नीचे करती है, अप डाउन जो करती है, डायबिटीज एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती, केवल उस व्यक्ति का ग्लूकोज अप डाउन करने लगता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज में, और कोई बीमारी नहीं होती। डायबिटीज अगर माना किसी व्यक्ति की 300 रहती है और अप डाउन नहीं करती है, कोई चैलेंज नहीं आएगा उस व्यक्ति को। तो जो अप डाउन करती है वो रुक जाएगी पहले महीने। जब 1 महीने को सुबह शाम खाना खाने से 10 मिनट पहले ग्लूकोज लेगा व्यक्ति, तो डायबिटीज में अपडेशन रुक जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए। जरा सा खाया उतर गई डायबिटीज, मतलब बढ़ गई डायबिटीज, नहीं खाया तो उतर गई डायबिटीज, ऊपर नीचे होने लगती है। दूसरे महीने के अंदर उस व्यक्ति की जो डायबिटीज है वो डाउन होना शुरू होगी। जैसे 2 महीने शुरू हो जाएंगे, डायबिटीज डाउन होना शुरू होगी। तीसरे महीने, चौथे महीने में जाके डायबिटीज कंट्रोल रहने लगेगी। उसके बाद आप उसकी दवाएं कम कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब क्लियर हुआ? जी सर बिल्कुल। तो ग्लूको हेल्थ सर 2 टाइम देना है। ये पूछ रहे तो हैं इसी तरह से सर ग्लूको हेल्थ आप उन्हें खाना खाने से पहले देनी है, आपको 10 मिनट पहले। सुबह मतलब सुबह ही सुबह देना है या खाली शाम को भी देना, दोनों टाइम देना है। अगर पहले महीने शुरुआत करा रहे हैं आप और ज्यादा डायबिटीज है, जिस व्यक्ति की 400-500 डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, उस व्यक्ति को 2 ग्लूको हेल्थ 3 टाइम दीजिए। ठीक है। जिस व्यक्ति की इस तरह की चैलेंज नहीं है, उसे सुबह शाम दे दीजिए पहले महीने, और फिर दूसरे महीने एक एक कर दीजिए आप, जैसे ही वो थोड़ा कंट्रोल होना शुरू, अपडेशन रुक जाए उस व्यक्ति का। लेकिन खाना खाने से पहले ही देनी है आपको। और अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उनके साथ एक गैनोडर्मा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि गैनोडर्मा असल में सेल को रिपेयर करने का काम करता है। तो जो हमारे बीटा सेल हैं, जो पेन क्रिया के सेल कभी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो गैनोडर्मा रिपेयर करने का भी काम करता है सेलों को। तो अगर आप गैनोडर्मा बढ़ा सकते हैं तो सो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे आपके। एक्चुअली फ्लैक्स ऑयल से सर उनका बीपी बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं हाई होता नहीं लो होता, वो फ्लैक्स ऑयल से। उनको मैंने 2 टाइम पहले स्टार्टिंग में 3 टाइम। डायबिटीज का भी हो जाएगा उनका 6 महीने जैसे ही लेंगे रेगुलर सुबह शाम खाना खाने से पहले, डायबिटीज का भी जो ऊपर नीचे भागते वो सब चैलेंज खत्म हो जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली हूँ इस विषय में, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के रिजल्ट हैं जिनके टेस्टिमोनियल हैं। मैं आगरा में मैम, और हमने उनको ये ग्लूको हेल्थ दिया था, उनकी डायबिटीज अप डाउन करती थी और कुछ प्रोडक्ट भी और दवाएं खाते रहते थे वो। हमने 4 महीने उनको रेगुलर खिलाया था, और 4 महीने के बाद तीसरे महीने से उन्होंने मार्केट की दवा खाना बंद कर दिया था, और पिछले 4 महीने खाया, फिर 5 महीने और मंगाया था उन्होंने। 5 महीने के बाद अब अगले 6 महीने हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया है, ना ग्लूको हेल्थ खा रही है, ना मार्केट की कोई दवा खा रही है। और वो मेरी बात हुई थी, बोले भैया मुझे ना बस एक ही प्रॉब्लम अब नहीं होती है, ये डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती मुझे अब। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। तो इस तरह के टेस्ट मेन्यू में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर प्रोडक्ट सही तरीके से दे देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ये जो पेशेंट है वो भी यही है, सेम यही सिचुएशन है कि उनका मतलब अब सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे। चक्कर आते थे पहले, सर घूमता था, वो नहीं होता, बहुत रिलैक्स है उनको, मतलब बहुत अच्छा रिलैक्स मिल रहा है। मैंने उनको बोला कि 4 महीने कंटिन्यू रखो, आप सब खत्म हो जाएगा। 6 महीने नहीं सर, रेगुलर रखवाइए उन्हें 6 महीने कम से कम। और ये ग्लूको हेल्थ रेगुलर कर दीजिए। आगे उनको वो स्वयं ही खाएंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति देखिए डायबिटीज में बहुत बड़ा चैलेंज है। डायबिटीज अगर आती है तो साथ में कुछ बीमारियां लेके आती है, हार्ट अटैक लेके आती है, किडनी फेल लेके आती है, लिवर फेल लेके आती है, गैंग्रीन लेके आती है, ये सारी चीजें लेके आती है वो साथ में। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आज तो मजा आ गया, जबरदस्त। आपको छोड़ने वाले और आपको मैंने पहले ही जी थैंक यू। बस सर आपसे तो हमने परमिशन ले ली है कि आप कल भी आ रहे हैं, परसों भी आ रहे हैं, जितने हमारे लीडर्स हैं। और आज जो नहीं आ पाए उनको आज आपको कैसे बताना है ये आपको पता है। आपको अपने ग्रुप के ऊपर बस लिखना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या चीज आपने सीखी है इसके अंदर से, क्या चीज आप महसूस करते हैं और कितने बेनिफिट रही है आज की मीटिंग। बस ये चीज आपको अपने कंसर्न ग्रुप के ऊपर डालनी है, जिससे कि जो आज किसी कारण से मिस कर गए वो कल मिस ना कर दें, क्योंकि कल इससे भी और जबरदस्त सेशन आने वाला है। क्योंकि मैं देवकरण सर को जानता हूं कि इनकी एक एक चीज, एक एक बात दिलो दिमाग के अंदर ऐसे टच होती है जो सदियों तक भूली नहीं जाती। 2018-17 की कहानी मैं आज तक नहीं भूला हूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2021 की कहानी जो आज चली है 25 नवंबर को, ये जाने कहां तक जाने वाली है। और जिस तरह से ये बढ़ेगी, जिस तरह से लोग बढ़ेंगे, उस तरह से पता नहीं कितने लेवल्स, कितने पेन्स, कितने पेमेंट लोगों की इंक्रीज होगी। ये सब आपकी देन होगी सर, जो आपने आज इतने बेहतर तरीके से 1-1.5 घंटे। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, इसका फायदा आप लोग लें। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग स्वस्थ सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, और कल सारे लोग प्रोटीन खाइए, और प्रोटीन खाने के बाद शाम को फिर बात करेंगे कि क्या एनर्जी आई है या क्या परिवर्तन आया है। सर कल सर अपनी प्रोटीन 1 डे रेजल्ट दे देती है, 1 डे।
फर्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है प्रोटीन का। कल सबके दिल पे हाथ रख के और माता रानी की सौगंध खा के यही पूछेंगे कि बिल्कुल आपने सर, यहाँ रख के। इसीलिए बस कल सर। शुरुआत करिए सभी लोग। जी सर, जी सर। थैंक यू Thank सो you मच, so- आपने बहुत कीमती समय दिया आज सभी लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, मजा आया। सिंह साहब ने आज अरे आज नहीं बहुत सर, सारी किसी चीजें ने भी क्लियर तो करी कल है। भी आ रहे हैं। कल 9 बजे राइट टाइम आपसे मिलने वाले बिल्कुल हैं सर, और बिल्कुल हम सब बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं और मुझे जी, पता है 100% जाएंगे कल हमारे। लेकिन कल आप होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। ये 6-7 प्रोडक्ट जो भी हैं प्रोडक्ट हैं, और इन प्रोडक्टों पे आपको थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेरी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको आती है तो आप उसमें डिस्कस कीजिएगा, और कुछ प्रोडक्ट पढ़िए, स्टडी कीजिएगा, और आप नेट से सर्च कर लीजिएगा या वेस्टीज की साइट से सर्च कर लीजिएगा कि इन प्रोडक्ट में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट। जो हमने बोला है क्या ये रियल है, या कहीं ऐसा तो नहीं सब ये मिथ्या हो, फालतू की बातें हो, सब बेवकूफ बनाने का धंधा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये सब चीजें सर्च करके आप नोट्स बना लीजिएगा कल। फिर कल धमाकेदार बातें होंगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही होने वाला है कल। मैं समझ रहा हूँ सिंह साहब ने क्वेश्चन आंसर ही कर दिया कल का, तो मुझे लग रहा है तो नहीं, मुझे मैं भी भी तैयारी करनी है। इनको भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी रिक्वेस्ट दिया मैंने, लेकिन वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, को कल ले लेंगे। बाकी हम रखेंगे 1 घंटा, आधा घंटा एक क्वेश्चनाइज के ऊपर रहेंगे। क्वेश्चन से जितने चीजें समझ में आती हैं उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है, सबको सॉल्यूशन मिल जाता है। जी जी मिलते हैं जी, सर कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर, थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग सर। ओके बाय बाय, सर थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।